हे गाइस, वेलकम टू स्टडी नेट। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, कि मनुष्य जाति का विज्ञान क्या होता है। आज की वीडियो में हम एंथ्रोपोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट और अ फिलोसफर और अ आइडियलिस्ट और अ राइटर्स के द्वारा दी गई है। क्योंकि अगर आपने भी यूपीएससी में ऑप्शनल एज अ एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया है, तो अगर वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, तो आप वहाँ पे सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स लिख के काम आपका नहीं हो सकता। अगर आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको वहाँ पे जो डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ये यूपीएससी एग्ज़ाम्स में नहीं बल्कि किसी भी एंथ्रोपोलॉजी जहाँ पे पूछा जाता है, तो अगर वहाँ आप डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस भी कोट करोगे जो उन्होंने दी है, तो आप वहाँ पे अच्छे मार्क्स भी ले सकोगे। आज की वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस को जानेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। जो एंथ्रोपोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक के दो वर्ड से आया है। एक है एंथ्रोपोस, दूसरा है लोगोस। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैन और लोगोस का मतलब होता है साइंस। तो एंथ्रोपोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक के दो वर्ड्स एंथ्रोपोस और लोगोस से निकला है, जिसका मतलब होता है द साइंस ऑफ मैन। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है मनुष्य जाति का विज्ञान। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ। जो जर्मन आइडियलिस्ट थे कांत, उन्होंने एक बुक लिखी थी एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर इन 1789 में, जिन्होंने इन टाइटल किया था एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को बताया था द एनिमल ओरिजिन ऑफ मैन, कि एंथ्रोपोलॉजी एक एनिमल ओरिजिन ऑफ मैन है। ओके। और एक इसी तरीके से एक एनोनिमस बुक पब्लिश हुई थी 1655 में, जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी को एब्स्ट्रैक्ट किया गया था, और वहाँ डिफाइन किया गया था एंथ्रोपोलॉजी को एज द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन सोल एंड द ह्यूमन एनाटमी। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी एक हिस्ट्री है मानव की आत्मा की और उसके उसके मानव की संरचना की। ओके। और कुछ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग एक एंथ्रोपोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मैन विदाउट पोर्टफोलियो। और कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना ये भी है कि एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस है विदाउट साइंस ऑफ मैन है, यानी मानव का विज्ञान है लेकिन विदाउट पोर्टफोलियो। ओके। और उसी तरीके से क्लकोन ने जो एंथ्रोपोलॉजी को डिफ़ाइन किया था, वो किया था कि एंथ्रोपोलॉजी एक मतलब आउट ऑफ ऑल दी साइंसेज विच स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैन। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को डिफ़ाइन किया था कि इट इज़ द वन विच कम्स नियरेस्ट टू द बीइंग अ टोटल स्टडी ऑफ मैन। कि एंथ्रोपोलॉजी ना एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि सब्जेक्ट है, जैसे कि बायोलॉजी है, वो जैसे बायोलॉजी है, और जिस तरीके से जीव में जैसे कि बॉटनी होता है जो कि पौधों की स्टडी करता है, तो उनमें एक अलग अलग मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में ही वहाँ पे स्टडी किया जाता है। लेकिन क्लकोन ने डिफ़ाइन किया था कि एंथ्रोपोलॉजी केवल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जो जो स्टडी ऑफ मैन के ना बिल्कुल नियरेस्ट जाता है, बिल्कुल मतलब डीप जाके स्टडी करता है। ये कहना था क्लकोन का। उसी तरीके से जो टोपिनाड थे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, और जिन्होंने जो एंथ्रोपोलॉजी की जो डेफिनेशन दी थी, जिसको बाद में हैडन ने 1934 में कोटेड भी किया था, कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड डील्स विद मैन एंड द रेसिस ऑफ मैनकाइंड। कि एंथ्रोपोलॉजी एक ब्रांच है नेचुरल हिस्ट्री की, और ये डील्स करती है मैन और इसकी रेसिस ऑफ मैनकाइंड की, उसकी यानी कि मानवता की दौड़ की भी एंथ्रोपोलॉजी बात करती है। ये कहना था टोपिनार्ड का। ओके। और उसी तरीके से जो अकॉर्डिंग टू हर्शकोविस की जो बुक थी काफ़ी फेमस, उसमें जो एंथ्रोपोलॉजी को डिफ़ाइन किया था कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैन एंड हीज वर्क्स। ओके। आप जो हमेशा कहते हो ना एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैन एंड हीज वर्क्स, तो वो डिफ़ाइन किया था हर्शकोविस ने। ओके। ये जो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी हमने इनकी बात करी है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी में असल में स्टडी क्या किया जाता है।
जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्टडीज़ होता है मैंस का प्रेजेंट एज ऑल्सो पास्ट, यानी कि मानव का वर्तमान और उसके साथ इसका अतीत भी एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट्स के अंदर कवर किया जाता है। और ये स्टडी करता है सब ह्यूमन एंड प्री ह्यूमन ओरिजिन्स, और ये ऑल्सो स्टडी करता है मैन एनी पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि मानव जो पृथ्वी के किसी भी पार्ट में रहा हो ये वहाँ तक एंथ्रोपोलॉजी में उसको स्टडी किया जाता है। और इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज सिविलाइज यानी सावेज सोसाइटी, यानी कि अगर कोई भी समाज या तो सभ्य समाज रहा हो या फिर बारबेरियन समाज रहा हो, एंथ्रोपोलॉजी में उन सभी को स्टडी किया जाता है। ओके और ये एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज मैन एट ऑल लेवल्स ऑफ कल्चर। सो असल में जो स्टडी ऑफ मैन में क्या कंसिस्ट है, क्या इंक्लूड है, जब हम बात करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैन करता है तो क्या है इसका मतलब, तो इसका मतलब है वो स्टडी करता है स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटमी यानी इसकी शरीर की रचना, स्टडी ऑफ एवोल्यूशंस, स्टडी ऑफ ग्रोथ, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ एवोल्यूशंस। तो इन सभी चीज़ों को स्टडी ऑफ मैन में कंसिस्ट किया जाता है। और इवन दो ये ह्यूमंस की फीलिंग्स, उसके थिंकिंग एंड उसके एक्शन पैटर्न्स को भी डिस्कस करता है। ओके सो ओवरऑल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मैन इन हिज टोटलिटी। ओके सो इसी के साथ हमने जो एंथ्रोपोलॉजी की जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, इस वीडियो से हो चुकी है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।